हेलो गाइस, आई एम पिंकी वाधवानी। मैं पिंकी वाधवानी हूँ। यू वांट टू सी सेंट्रल आइडिया। आपको सेंट्रल आइडिया देखना है कि सेंट्रल आइडिया हाउ कैन वी नोट इट, कैसे नोट करते हैं। फर्स्टली आई वांट टू टेल यू, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको माई मदर एट 66 ये पोयम है, कविता है। आपको क्या लिखना है? सेंट्रल आइडिया। अब आप पूछोगे सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया में आपको कुछ लाइनें अपने दिमाग से खुद से लिखनी है। लर्न करके लिखना अलग बात है, लेकिन उसे लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, देन यू कैन राइट इट। सपोज इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट टेंसेस, लेकिन अगर आपको टेंसेस का नॉलेज होगा तो आप स्टोरी पूरी पढ़ लीजिए, फिर आप अपने दिमाग से लिख सकते हो। इन स्पाइट ऑफ इट आई एम टेलिंग यू, इसके बावजूद मैं आपको बता रही हूँ हाउ विल यू राइट अ सेंट्रल आइडिया। ठीक है, लुक हियर नाउ। माई मदर एट 66 इज अ पोएम रिटन बाई कमला दास। माई मदर एट 66 इज अ पोएम। ये क्या है? पोएम मतलब कविता है। किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा। इन दिस पोएम द पोएटेस इज ड्राइविंग टू एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। इस कविता में जो पोएटेस है, पोएटेस मतलब कवयित्री, और उसमें जो पोयम लिखी किसने है? कमला दास ने। तो कमला दास कौन है? पोएटेस। अगर पोयम को कोई कविता को लिखता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? पोएटेस। लेकिन अगर कोई प्रोज लिखता है, प्रोज गद्य मतलब पूरी किताब, तो उसके लिए लिखते हैं राइटर या ऑथर, AUTHOR या WRITER, राइटर। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएटेस इज ड्राइविंग टू एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। इस कविता में कवित्री कहाँ जा रही है? एयरपोर्ट की ओर जा रही है। फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर से। शी लुक्स एट हर मदर स्लीपिंग बिसाइड हर इन द कार। वह अपनी माँ को देखती है अपने बगल में सोया हुआ। क्या? वह अपनी माँ को देखती है, बिसाइड का मतलब बगल में। वह अपनी माँ को देखती है स्लीपिंग बिसाइड हर इन द कार, अपने बगल में लेटी हुई कार में। हर माउथ वॉज ओपेंड, उसका मुंह कैसा था? खुला हुआ था। हर फेस वॉज पेल एंड लाइफलेस, उसका जो चेहरा था पीला था, एंड लाइफलेस, जिसमें कोई जान नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका फेस पीला हो गया है और उसमें कोई जान नहीं है, निर्जीव है जैसे। शी वॉन्ट्स टू डाइवर्ट हर माइंड, वह अपना ध्यान हटाना चाहती है। सो शी लुक्स आउट, इसलिए वह बाहर देखती है। वह अपना दिमाग क्या करना? वह अपना ध्यान हटाना चाहती है, डाइवर्ट करना चाहती है, इसलिए वह बाहर देखती है। बाहर क्या देखती है? यंग ट्रीज अपेयर्ड, APPARED, समझ में नहीं आया तो इसलिए मैंने बोल दिया APPEARED। यंग ट्रीज अपेयर टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो यंग ट्रीज हैं कैसे महसूस होते हैं? मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हुए महसूस होते हैं। मैरी चिल्ड्रन वॉज रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो खुश बच्चे हैं वो अपने घर से भाग रहे हैं। इट रिमाइंड्स हर मदर्स यूथ, ये क्या दिलाते हैं? ये क्या, जब वो मतलब यंग ट्रीज है, यंग मतलब मैरी चिल्ड्रन को घर से बाहर निकलते देखती है, और जो यंग ट्रीज मतलब जो अभी नए उगे हैं पेड़, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। खुश बच्चे, अच्छा जवान बच्चे, और जब उम्र निकल जाती है, बुढ़ापा आता है, तो कितना डिफरेंस होता है। तो देख रही, जो यंग ट्रीज़ हैं वो किस ओर भाग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। और जो खुश बच्चे हैं वो अपने घर जा रहे हैं। तो ये क्या दिलाता है? ये उसको अपनी माँ की जवानी की याद दिलाता है, जब उसकी माँ यंग थी और वो कैसे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो उसको वो टाइम याद आया, लेकिन अब वो अपनी माँ को कैसा देख रही है? लाइफलेस, पेल। इसमें आप अपनी तरीके से और लॉन्ग स्टोरी बढ़ा के लिख सकते हो, लेकिन एक पेज अगर आपने कुछ लाइनें अपने दिमाग से कुछ पंक्तियाँ लिख दी, देन इट विल बी सेंट्रल आइडिया। तो आपका क्या बन जाएगा? सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ज़रूरी नहीं कि आप कोई रटी हुई करें, लिखे लाइनें।
आप अपने मन से उसको समझ करके और अपनी लाइनों में लिखिए। ओके।